Welcome students. Let's start our current affairs today. Question number 1. Name the person who has been announced to become the new chairman of JP Morgan South Asia and Southeast Asia. किसको न्यू चेयरपर्सन बनाया गया है जेपी मॉर्गन साउथ एशियन साउथ ईस्ट एशिया का। जेपी मॉर्गन एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कमेटी है जो कि बिजनेस ग्रोथ वगैरह को देखती है ओवरऑल वर्ल्ड में। सो न्यू चेयरमैन किसको बनाया गया है जेपी मॉर्गन का साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में। सो इसका हमारा आंसर है लियो पुरी। क्वेश्चन नंबर 2. ऑन विच डे द वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली एवरी ईयर। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कब मनाया जाता है? सो इसका हमारा आंसर है 29 मई। क्वेश्चन नंबर 3. The name of Central Institute of Plastics Engineering and Technology has been changed to the Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology, who is the Union Minister for Chemicals and Fertilizers. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का नेम चेंज कर दिया है, उसका नेम रख दिया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो हमारा क्वेश्चन ये है कि मिनिस्टर कौन है यूनियन मिनिस्टर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के। सो इसका हमारा आंसर है डीवी सदानंद गौड़ा। क्वेश्चन नंबर 4. The facility for instant allotment of PAN has been normally launched by the Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Nirmala Sitharaman. PAN stands for, जो पैन कार्ड होता है हमारा, उसकी इंस्टेंट अलॉटमेंट के लिए फैसिलिटी लॉन्च की गई है हमारे कॉरपोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन ने। तो पूछा गया हमसे कि पैन की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका हमारा आंसर है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्वेश्चन नंबर 5. नेम द साउथ अफ्रीकन HIV researcher who has been awarded Christopher Marriott Prize for her work for the Durban-based Center for the AIDS Program of Research in South Africa. कौन से ऐसे साउथ अफ्रीकन HIV रिसर्चर हैं जिनको क्रिस्टोफर मेरिक्स अवार्ड दिया गया है? उन्होंने जो एड्स पे रिसर्च की थी डरबन बेस सेंटर में, एड्स के प्रोग्राम में जो उन्होंने रिसर्च की थी साउथ अफ्रीका में। तो उसे कौन से साउथ अफ्रीकन HIV रिसर्चर हैं? तो हमारा इसका आंसर है क्वारिशी अब्दुल करीम। क्वेश्चन नंबर 6. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट डैश हैज़ बीन डिजिग्नेटेड एज द मेंबर फ्रॉम द ओलंपिक चैनल कमीशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनको ओलंपिक चैनल कमीशन का मेंबर बना दिया गया है। सो हमारा क्वेश्चन ये है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है? सो इसका हमारा आंसर है नरेंद्र बत्रा। क्वेश्चन नंबर 7. नेम द पर्सन who has become the new chief executive officer of the French technology major Capgemini Group. किसको न्यू CEO बनाया गया है फ्रेंच टेक्नोलॉजी मेजर कैपजेमिनी ग्रुप का? सो इसका हमारा आंसर है हेमन इज़ैत। क्वेश्चन नंबर 8. द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB and the government of India has signed a $177 million loan to upgrade road infrastructure in which of the following state? एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन साइन किया है, $170 मिलियन का लोन दिया है किसी स्टेट को उनके जो रोड वगैरह ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए। तो कौन सी स्टेट को दिया है? सो इसका हमारा आंसर है महाराष्ट्र। Question number 9. On which day the World Hunger Day is observed globally every year to raise awareness about more than 800 million people living in chronic hunger worldwide? वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? सो इसका हमारा आंसर है 28 मई को। क्वेश्चन नंबर 10.
The 22nd meeting of the Financial Stability and Development Council held in New Delhi was chaired by, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में, वो किसने, उसके चेयरमैन कौन थे? सो इसका हमारा आंसर है निर्मला सीतारमन। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द पर्सन हु हैज़ बिकम Kerala's first woman IPS officer to reach the Director General of Police post when she was promoted as the Director General Fire and Rescue Department। कौन सी ऐसी केरला की फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर है जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पोस्ट पे उनको साइन किया गया है, जो कि उनको पहले डायरेक्टर जनरल फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट का जनरल बनाया गया है। सो इसका हमारा आंसर है, कौन है? आर श्रीलेखा। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन विच डे द इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ इज ऑब्जर्व ग्लोबली एवरी ईयर टू प्रमोट द सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स ऑफ ऑल वुमेन अराउंड द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो हमारा क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ, वुमेंस की हेल्थ के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ वगैरह के लिए डे कब मनाया जाता है? सो इसका हमारा आंसर है May 28। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच डे द इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स इज ऑब्जर्व ग्लोबली एवरी ईयर टू ऑनर ऑल द वुमेन एंड मैन हु सर्व एज मिलिट्री, पुलिस और सिविलियंस इन UN पीस कीपिंग ऑपरेशन। UN पीस कीपर्स डे कब मनाया जाता है? पीस मेकर जो हमारे यहाँ शांति बनाए रखते हैं जैसे पुलिस वगैरह, उनके लिए कब मनाया जाता है डे? सो इसका हमारा आंसर है 29 मई को। क्वेश्चन नंबर 14, द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस मेकर्स 2020 इज, इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस मेकर्स 2020 का थीम क्या था? सो इसका हमारा आंसर है वुमेन इन पीस कीपिंग ए की टू पीस। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द IT मेजर विप्रो एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैनेजिंग डायरेक्टर। किसको विप्रो का न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है? सो इसका हमारा आंसर है थायरी डेलापोर्ट। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस